हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मस्क फिज़िक्स। आज हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, हम लोग वस्तु हैं, हम लोग बिंब हैं। और दर्पण, आईना, जो आपके घर में आईना है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उस आईने में हम लोग जो अपना चित्र देखते हैं वह चित्र प्रतिबिंब है, उसे ही हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, यानी आईने में या दर्पण में या मिरर में जो भी हम अपना चित्र देखते हैं, हमारा चित्र ही इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम लोग और समझेंगे आगे इमेज किताब में या न्यूमेरिकल के हिसाब से। ठीक है, इमेज किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए यह एक दर्पण है, मिरर। अभी मिरर, बहुत सारे मिरर होते हैं। समतल दर्पण होता है, उसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता है, वह गोलीय दर्पण होता है। बहुत सारे दर्पण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बस हमें इमेज समझना है, तो कोई भी दर्पण हो इमेज हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस दर्पण को अभी आप चिकना तल समझ लीजिए, चिकना तल को ही यहाँ दर्पण लिया गया है। ठीक है, वैसे अगर आपके पास कोई ग्लास है, उस ग्लास के एक तरफ आप पेंटिंग कर दें, कलई कर दें, तो दूसरे तरफ हम चेहरा देख सकते हैं, यानी वह मिरर बन गया। ठीक है, वह दर्पण बन गया। इसको ओवर करके लिख सकते हैं, चिकना तल। यह मान लीजिए चिकना तल है। ठीक है, यह कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु, उसको ओ आर करके बिंब भी कहते हैं, बिंब, या ओ आर करके वस्तु भी कहते हैं। वस्तु तो लिखा ही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। ठीक है, यानी यह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए यह एक बिंदु वस्तु है और कहीं से लाइट आया, इस बिंदु वस्तु से टकराकर इस मिरर पे गया। लाइट जो है बिंदु वस्तु से टकरा के मिरर पे गया, और टकराने के बाद से इसका परावर्तन भी हो गया, इस लाइट का परावर्तन भी हो गया। ठीक है, यानी यह आपतित किरण है, आपतित किरण। और यह जो है परावर्तित किरण है। ठीक है, आपतित किरण, यह मिरर है, इस मिरर से टकराया चिकने तल से, और परावर्तित किरण यह है, यह परावर्तित किरण है, चला आया। हमें मालूम है यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बहुत छोटा लिए हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए हैं, बिंदु आकार का ऑब्जेक्ट लिए हैं। यह वस्तु जो है
देखो इसको वस्तु भी बोलते हैं, बिंब भी बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो यह जो ऑब्जेक्ट है यह पॉइंट आकार का है। इससे लाइट गया, मिरर से टकराया, तो इस आपतित लाइट बोलेंगे जो जा रहा है, और टकरा के जो आ रहा है उसको परावर्तित लाइट बोलेंगे। मान लीजिए एक और लाइट, एक से अधिक लाइट होना चाहिए, इससे एक और लाइट गया, ठीक है। यह जो लाइट गया यह भी आपतित लाइट है, आपतित किरण। और आपतित किरण जब चिकने तल से टकराएगा यानी मिरर से टकराएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद फिर ये मुड़ जाएगा। तो ये जो है परावर्तित किरण है। यह जो है ठीक है, आपतित परावर्तित, आपतित परावर्तित, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा अब हम इमेज के बारे में समझने जा रहे हैं, इमेज के बारे में। इस ऑब्जेक्ट से दो या दो से अधिक लाइट चली, ऑब्जेक्ट से दो या दो से अधिक लाइट चली, यह ऑब्जेक्ट पॉइंट आकार का है। तो दो या दो से अधिक लाइट चली, दोनों लाइट टकरा के, जब ये टकरा के मिरर से आ रही हैं तो टकराने के बाद से यह दो जगह मिल रही हैं। कई जगह मिलती हैं, मान लीजिए यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, पॉइंट पी पर, और यहाँ मिल रहा है पॉइंट क्यू पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट से चलने के बाद जब ये लाइट मिरर से टकरा रहा है तो मिरर से टकराने के बाद से यह क्यू और पी पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट क्यू, यहाँ इमेज नहीं बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एक आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है। यहाँ इमेज नहीं बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा वहाँ बनता है जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं, जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं। तो पॉइंट पी पर दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं, इसलिए पॉइंट पी पर ही इमेज बनेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। पॉइंट पी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जहाँ पे दो परावर्तित किरणें मिलती हैं, यहाँ पे देखिए रियल में मिल रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं रियल में, यहाँ पे परावर्तित किरणें रियल में मिल रही हैं। तो जहाँ पे दो परावर्तित किरणें मिलती हैं इमेज वही बनता है। दो से अधिक भी परावर्तित किरणें मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इमेज। एक और घटना देख लेते हैं हम लोग इमेज के बारे में। मान लीजिए यह दर्पण है, और यह बिंदु वस्तु है। बिंब भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लिया गया है समझने के लिए। इससे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो लाइट चला, दो से अधिक लाइट चाहिए, कम से कम दो चाहिए। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो लाइट चला, यह लाइट गया तो आपतित किरण है यह, और यहाँ इसका परावर्तन हो गया तो यह परावर्तित किरण है। इससे एक और लाइट चली,
इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक और लाइट चली तो यह आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे। और इस दर्पण से टकराएगी तो ये इस तरह से चली आएगी। तो जब इस तरह से चली आएगी तो ये परावर्तित हो गई। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे दोनों परावर्तित मिल नहीं रहा है, ये दोनों परावर्तित नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे से ये दूर जाएंगी ये आपस में फैलती जाएंगी। ये दोनों परावर्तित किरणें मिल नहीं रही हैं। अभी इसके पहले मैं कहा हूँ कि जहाँ दो परावर्तित मिलती हैं, जहाँ पर दो परावर्तित किरणें मिलती हैं, इमेज वही बनता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर दो लाइट चला है, आपतित है यह दोनों, और यह दोनों लाल वाला लाइट जो है यह परावर्तित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों परावर्तित मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगा, लेकिन यह भी सही नहीं है। मैंने क्या कहा, जहाँ पे दो परावर्तित मिलेगा इमेज वहीं बनेगा। तो यहाँ पर तो एक आपतित किरण है और एक परावर्तित है, इसलिए यहाँ इमेज नहीं बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक अलग तरीका खोजा। ठीक है, हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ये जो आपतित किरण है, अगर इसके सामने आँख लगा दें, इसके सामने आँख लगा दें तो आँख इसको ट्रेस करेगा, ट्रेस करते हुए पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर इस रे के सामने आँख लगा दें तो इस रे को भी आँख ट्रेस करते हुए पीछे जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, आँख कभी भी लाइट को जब ट्रेस करता है तो सीधे सीधे करता है, कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं करता है। ठीक है, आँख कभी भी लाइट को कैसे ट्रेस करता है, लाइट कैसे पीछा करता है, सीधे सीधे करता है, टेढ़े मेढ़े नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये आँख जो है, आँख इस लाइट को जब ट्रेस करेगा तो सीधे सीधे करेगा, तो आँख को लगेगा कि यह दोनों परावर्तित किरणें किसी एक ही पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, और आँख को जहाँ से यह आती हुई मालूम पड़ेगी, जिस पॉइंट से ये दोनों परावर्तित किरणें आती हुई मालूम पड़ेगी, आँख को जिस पॉइंट से यह दोनों परावर्तित किरणें आती हुई मालूम पड़ेंगी, उसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। यानी इस पॉइंट पर इमेज बन जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पर रियल में इस पॉइंट से किरणें नहीं आ रही हैं, तो रियल में यहाँ से किरणें नहीं आ रही हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें, इसलिए यहाँ इस पॉइंट के पास हम लोग जा रहे हैं तो उसको डॉटेड से दर्शा रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ से रियल में लाइट नहीं आ रहा है, लाइट तो रियल में इधर से आया है। ठीक है, हम देखें क्या, अभी हम इमेज के बारे में समझ रहे हैं, तो इमेज के बारे में हम यह देख रहे हैं कि इमेज जहाँ दो परावर्तित किरणें मिलती है उसे इमेज कहते हैं। यानी ठीक इससे अलग है, जहाँ से जिस पॉइंट से दो परावर्तित किरणें आती हुई या जाती हुई महसूस होती हैं, जिस पॉइंट से दो परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को भी इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेज किसे कहते हैं, जहाँ पे दो परावर्तित किरणें मिलती हैं या दो से अधिक, या जहाँ पर दो परावर्तित किरणें या दो से अधिक मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी पॉइंट को इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यह प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा था कि इमेज तो दो तरह का होता है, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। ठीक है, यहाँ से प्रतिबिंब दो तरह का हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो लाइट रियल में मिल रहा है, यहाँ पे परावर्तित किरणें रियल में मिल रही है, और यहाँ पे परावर्तित किरणें रियल में नहीं मिल रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, इमेज दो प्रकार का होता है। हमने इस इमेज को कह दिया रियल इमेज। रियल इमेज हिंदी में वास्तविक
प्रतिबिंब, यह इमेज वास्तविक प्रतिबिंब है और हमने इस इमेज को कह दिया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमने क्या कहा, जहाँ पे दो परावर्तित किरणें रियल में मिल रही हैं वहाँ पर जो इमेज बन रहा है उस इमेज को रियल इमेज कहा गया, वास्तविक प्रतिबिंब कहा गया। और जहाँ पर दो परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं उस इमेज को हमने आभासी प्रतिबिंब कहा, वर्चुअल इमेज कहा। यह आभासी प्रतिबिंब है। यानी प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, इमेज दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। मैं आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्टिंग बात, जो रियल इमेज होता है यह सदैव उल्टा होता है, यह सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। ठीक है ना। आप जिस मिरर का प्रयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए वह समतल दर्पण है और समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है ना। तो यह आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है ना। जो फिल्में होती हैं सिनेमा घर में, जो पर्दे पे फिल्म चलती है वह रियल इमेज होती है। ठीक है। सिनेमा घर में जो पर्दे पर फिल्म चलती है वह रियल इमेज होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यह था प्रतिबिंब। क्या समझ में आया। मिरर में जो चित्र हम देखते हैं अपना, हमारा चित्र ही इमेज है। ठीक है। और जब हम यहाँ पे किताब के अनुसार सीखें, सवाल के अनुसार सीखें, तो जहाँ पे दो परावर्तित किरणें मिलती हैं उसे इमेज कहते हैं, या जहाँ दो परावर्तित किरणें जहाँ से आती हुई महसूस होती है, यानी जहाँ पर मिलती हुई महसूस होती है उसे भी इमेज कहते हैं। तो इस तरह से इमेज दो तरह का हो गया, जहाँ पे रियल में मिल रही है वह रियल इमेज है और जहाँ पर रियल में नहीं मिल रही है उसको डॉटेड से दर्शाते हैं और उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। ठीक है ना। यह था इमेज। आज बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।